नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में 228 प्रश्न पत्रों के तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक बचा था, तो इसको देख लीजिए। जैसे शिवाजी और मराठा साम्राज्य से लगभग लगभग 20-30 फैक्ट हैं, तो इसको देख लीजिए किस तरह से पूछा है। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास पर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था, तो पेशवा जो था वो शिवाजी के अष्टप्रधान थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, अष्टप्रधान में कौन कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट करा कि 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था मराठों ने, ठीक है, मराठों ने लिया था भाग। कह रहा है, दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कालाक्रम जो है वो निम्न है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ हैं 1713 से 1720 तक। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम है 1720 से 1740 तक। और माधवराव प्रथम है 1761 से 1772 तक। नारायण राव हैं 1772 से 1773 तक, ठीक है। ये इनका इनका क्रम है, ठीक है। चलिए, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे हैं, तो मराठा ही जो सबसे शक्तिशाली देशज के रूप में उभरे थे उस समय। उन्होंने मुगल साम्राज्य से लड़ाई किया था, मतलब टक्कर लिया था उनसे। नेक्स्ट कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम है, तो इसमें पहला है चाकन के किले पर विजय, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगलों से मतभेद प्रारंभ किया। और नेक्स्ट है कि अफजल खां प्रकरण है। और चौथा है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, ठीक है। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो रुपया जो थी वो रजत मुद्रा नहीं थी। नेक्स्ट है आगरा को जिसने राजधानी बनाया वो शासक है सिकंदर लोदी, जिसने आगरा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है, चौथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित है, तो रायगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। रायगढ़ में अवस्थित है उनकी राजधानी। नेक्स्ट है कि मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वो थी ताराबाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी वो उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी है, वो ताराबाई हैं। नेक्स्ट है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया, ये पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव के समय। नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलार के युद्ध में शिवाजी ने हराया था, ठीक है। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था, तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पहले पद्मी है, एक व्यक्तित्व है, कालक्रम है, ठीक है। तो पद्मनी का है 1303 से 15, मतलब 1303 दिया है, ठीक है। दुर्गावती का 1524 से 1564 तक है। ताराबाई का है 1675 से 1761 तक का है। अहिल्याबाई जो है तो 1785 से 1795, यानी इनका क्रम पूछता है, तो पहले किनका उल्लेख है, तो क्रम ऐसे ही आता है, ठीक है। पहले से बाद और बाद से पहले का क्रम पूछता है। नेक्स्ट है वर्ष 1802 में पेशवाओं ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इंदौर के होलकर से पराजय के बाद उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, अब थोड़ा बहुत मुगल विविध हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद से आधुनिक भारत के इतिहास का हम फैक्ट देख लेंगे। कह रहा संगीत की टप्पा शैली इस मुगल सम्राट ने दरबार में परिष्कृत एवं विकसित किया था, तो मोहम्मद शाह के द्वारा ही हुआ था। मुगल मुगल काल में देह का तात्पर्य गांव से है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है, तो सैसेनियन में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा, वो है वर्नियर, जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। और नेक्स्ट है कि एक तरफ बादशाह है, दूसरे तरफ दीवान है, ठीक है। अकबर के दीवान कौन थे, मुजफ्फर खान। जहांगीर के दीवान थे गियास बेग एतमाद उद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट शाहजहाँ के सादुल्ला खान थे, और औरंगजेब का असद खान थे।
नेक्स्ट कह रहा है कि मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, मुगल साम्राज्य का मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक कह रहा है कि विदेशी यात्रियों को उनके भारत में आने का सही कालक्रम है। रॉल्फ फीच है 1583 में आए थे, विलियम हॉकिंग 1608 में आए थे, और निकोलस डाउटन 1613 ईस्वी में आए थे। सर थॉमस रो 1614 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह, जो था जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा बंदा बहादुर का मूल नाम है लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? लक्ष्मण देव। कह रहा बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, वो सरधना सरधना का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट कह रहा है रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। ठीक है, वो विश्वास पात्र था। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कह रहा है गजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्थ कुलजुम प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। ठीक है, कह रहा है कि सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है तो लखनऊ में सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है। दक्षिण का पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक जो थे दक्षिण के पोलीगार थे। नेक्स्ट कह रहा है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलवीड था। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास स्थापित किया था। नेक्स्ट कह रहा है दस्तार बंदान कहलाते थे तो उलेमा कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है तो दाम कहलाता था। कह रहा है मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, पारसियों का जो नवरोज का त्यौहार था वो मुगलों ने लिया था। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जवाबित थे राज्य कानून। जवाबित क्या थे? तो राज्य कानून थे। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ठीक है, मुगल काल में मौलिम एक जहाज था। ठीक है, मौलिम क्या था? एक जहाज था। ठीक है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था तो चिन किलिच खां जो था हैदराबाद का संस्थापक था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वो है कोचिन। ठीक है, खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों का देकर है, वो उसको खिदमती कहा जाता है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा अपवित्र माना जाता था वो है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। ठीक है, मुगल काल में करोड़ी जो थे भू राजस्व अधिकारी थे। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण था मूल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध है और वर्ष है। विलग्राम का युद्ध हुआ था 16 जून 1539 को। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 को। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। जजाऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 को हुआ था। नेक्स्ट एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ वर्ष हैं। तो कह रहा है इसमें अटाला मस्जिद जौनपुर जो है वो 1408 ईस्वी में बना था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में जो है वो 1545 में बना था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में वो 1570 में बना था। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सही सूची 1 सूची 2 में दाम का था ताम्र की मुद्रा थी। देसाई जो था राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख था और जरीब जो था भूमि नापने की एक इकाई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध है और वर्ष हैं। चंद्रबरदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, तो और एक और देख लीजिए इसमें कह रहा है कि 1556 में जो हुआ था पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 से 19 से तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। 1799 में चतुर्थ
मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास से जितने भी फैक्ट थे वो समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, तब तक के लिए धन्यवाद।